तो है अलबेला। कितनी बार 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 मैं कान्हा के सामने आऊं, उसे झूठ बोलूं, दिखावा करूं, पर आप तो जानते हैं ना कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, किस लिए कर रही हूँ। मेरी मदद करना कृष्णा जी, मैं कैसे भी करके अपने घर तक पहुंच जाऊं, अपने कान्हा के पास। कान्हा मैं आ रही हूं तेरे पास, और नहीं लड़ सकती उस विक्रांत से अकेले। मुझे तेरी मदद चाहिए। अब नहीं बर्दाश्त होता मुझसे, ना तुझसे दूर रहना बर्दाश्त होता है। मेरे बिना तेरा भी वही हाल है कान्हा, जो तेरे बिना मेरा है। पर अब तुझे ये बताना है कि मैं जिंदा हूँ, कि हमारी एक बेटी भी है, कि रश्मि की वजह से ये हालत है मेरी। मैं मरी नहीं थी कान्हा। बस, मेरे बार बार मना करने के बावजूद तू भाग के आ गई यहाँ, लेकिन भूल गई थी ना कि तेरी बेटी अब भी मेरे पास है, जिसके साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं, मेरी बच्ची दे दो। चुप! मेरा दिमाग मत खनकाना, बार बार एक ही बात बोलना मैंने पसंद न थी। देखो तुम, मुझे मेरे पति के पास जाने दो। मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी, किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरी बच्ची दे दो, मेरी बच्ची दे दो। अरे क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? क्यों कर रहे हो? तुम्हारी खुद की बच्ची है, तुम बाप हो, मेरी बच्ची को मुझसे जुदा कैसे कर सकते हो? प्लीज मेरे पति, मेरी फैमिली के पास हमें जाने दो। मैं किसी से कुछ, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बच्ची। अरे ऐसे कैसे दे दूं साचू? ये सिर्फ तेरी बच्ची नहीं है, मेरी भी जान है। तेरे से ज्यादा वक्त बिताया इसके साथ मैंने, तेरे से ज्यादा समझता हूं मैं इसको। कितना लगाव हो गया इससे मुझे। ऐसे नहीं दूंगा, किसी को नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। ये चाबी छे मेरी, प्लीज। खुशियों के खजाने की चाबी। ऐसे कैसे जाने दूंगा? है? चुपचाप मेरे साथ चल के गाड़ी में बैठ। चल, आखिरी बार बोल रहा हूं, सोच ले। अगर इस बच्ची की जान सलामत चाहिए तो चुपचाप चल के कार में बैठ, नहीं तो जा मिल ले अपने कान्हा से, जा गले लग जा अपने पति के। लेकिन एक बात याद रखना, वहां से तू निकलेगी और यहां से मेरी गोली। फिर देखते हैं कौन पहले पहुंचता है, जिसकी जैसी किस्मत। हाँ, जा, मुझे भी देखना है कि तू अपने कान्हा को पहले गले लगाती है या इसकी मौत इसको। अरे साचू, तू रोना बंद कर प्लीज। तुझे पता है ना मैं तुझे ऐसी हालत में नहीं देख सकता। मत रो प्लीज साचू, बस मेरी बात मान लिया। जो कह रहा हूं वो कर।
तू सयूरी है? इन सयूरी को यहीं छोड़ के चल मेरे साथ, मेरी सांची देसाई बनके। हम सब बहुत प्यार से रहेंगे, वरना एक खून की सजा भी फांसी है और 2 खून की सजा भी फांसी। खा कसम अपनी बच्ची की कि आज के बाद कभी घर से भागेगी नहीं। खा कसम कि फिर से कान्हा को मिलने नहीं आएगी यहाँ, और कभी कान्हा दिख भी जाए ना गलती से तो तू सयूरी है, उसको इस बात की भनक नहीं होने देगी। खा कसम। मैं कसम खाती हूँ, मेरी बच्ची मिट्ठू की कसम खाती हूँ कि मैं इस घर में कभी दोबारा वापस आने की कोशिश नहीं करूंगी। कभी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी और ना ही कान्हा को कभी सच बताऊंगी। कसम। हाँ छेना मजानी बात। बच्चा नकली है, गन नहीं, ये असली है। लेकिन अगली बार अगर ऐसा किया तो बच्चा असली होगा, ये गन जैसा। एक कसम मैंने उस दिन खाई थी कृष्णा जी, और एक कसम आज खाती हूँ मैं। मरते मर जाऊं, लेकिन अपनी बच्ची को जरा से भी आज नहीं आने दूंगी। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, ये प्रतिज्ञा एक माँ की कि मैं अपनी बच्ची को इस विक्रांत के चंगुल से निकाल कर ही रहूंगी। कृष्णा जी, कुछ भी कीजिए, पर कान्हा को आज यहां मत लाइए। तो आ गए हमारे खास मेहमान। पता था मुझे कि तू आएगा जरूर। गुड, मेरा काम आसान हो गया। अब बस देख क्या करता हूं मैं। ऐसा कुछ जबरदस्त सोचा है मैंने जिसके लिए तू और तेरी सयू, हमारी सांची, जरा भी प्रिपेयर्ड नहीं है, नहीं? वैसे तो मैं नास्तिक हूँ, लेकिन साचू के प्यार के लिए मंदिर में खड़ा हूँ। देखा, साचू को लगा था कि नहीं आओगे। अच्छा हुआ मेरी बात का मान रख लिया कान्हा भाई। नहीं, ऐसे कैसे नहीं आते। ऐसी सेलिब्रेशंस के बहाने ही तो अपनों से मिलने का मौका मिलता है। असली सेलिब्रेशन के बारे में तो तुझे पता ही नहीं है कान्हा। एक बार वो शुरू होने दे, फिर देखता हूँ कितना मजा आएगा तुझे। अच्छा अब आप आ गए तो मैं अपना प्रॉमिस भी रखूंगा, बहुत मजा आएगा आज आपको।
अब चलें जिस काम के लिए आए हैं। साचू, पंडित जी वेट कर रहे होंगे, आजा। अब चलिए हमारा। जल्दी से ये पूजा खत्म हो जाए तो मंदिर जाकर सयुति का सच पता लगाए। हमारी मदद कीजिएगा भगवान जी। रश्मि बेटा, प्रसाद तैयार हो तो लेके आना। हमने कुछ बच्चों को बुलाया प्रसाद के। अरे बहू, आश्रम से भी तो लोगों को बुलवाया है, याद है ना? जी मौसी जी, याद है हमें। हमने कंबल और गर्म कपड़े तैयार रखे हैं। जैसे ही रश्मि प्रसाद लेके आएगी हम पैकेट बनवा देंगे। जाओ रश्मि, प्रसाद लेके आओ। क्या हुआ, प्रसाद नहीं बनाया? कोई बात नहीं, अभी बनाओ, ज्यादा समय नहीं लगेगा। वो माँ, हम बिरजू भैया को बोल देते हैं ना, वो नाश्ते से पहले प्रसाद बना देंगे। क्यों, तो खुद नहीं बना सकती क्या? वो मौसी दादी, आज इतना बड़ा दिन है तो आज मंदिर में भी बहुत बड़ा आयोजन होगा ना माँ, तो हम सोच रहे थे कि वहाँ हो आए। और अभी आरती का भी समय हो गया है, वरना हम बना देते प्रसाद। मंदिर में आरती शाम को है, पहले घर के भगवान जी को तो भोग चढ़ाए। हाँ माँ, वो तो होगा ही, लेकिन ना माँ शाम को बहुत भीड़ हो जाती है, इतनी धक्का मुक्की होती है कि दर्शन ही नहीं हो पाते अच्छे से, और सुबह शांति रहती है। इसलिए हम सोच रहे थे कि अभी हो आते हैं और हम जल्दी से वापस आ जाएंगे माँ। हाँ ठीक है, तो एक काम करना, इंदु और भानु दीदी को भी साथ ले जा, वो लोग भी दर्शन कर लेंगे। नहीं मौसी जी, बच्चे के साथ बहुत मुश्किल हो जाती है ऐसी जगहों पर। रश्मि का मन है वो हो आएगी, हम फिर किसी दिन जाएंगे। अगर आप लोग में से कोई भी नहीं जा रहा रश्मि के साथ तो हम चले जाते हैं। क्यों रश्मि? लेकिन नकुल, तुम्हें तो ऑफिस जाना होगा ना? अरे ऑफिस तो हम रोज जाते हैं ना। आज तुम्हारी बहाने भगवान जी के दर्शन हो जाएंगे और हम एक दूसरे के साथ वक्त भी मिल जाएगा। हाँ लेकिन जल्दी आ जाना, बच्चे का दूध का समय होगा, तुम्हारे बिना नहीं रहता वो। हाँ, उस वक्त तो सिर्फ माँ ही चाहिए होती है उसे, है ना? चले, हम प्रसाद का देख कर आते हैं। अरे रहने तुम दो, हम बना देंगे। तुम बच्चे को संभाल रही हो? नहीं बेटा, मैं जाती हूँ साथ में। ये रश्मि का बर्ताव कुछ अजीब नहीं लग रहा है सरोज बहू? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा है? हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया मौसी जी, शायद कल जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से उसका बर्ताव ऐसा हो गया। अरे उसमें उसका बर्ताव अजीब क्यों होना चाहिए? गुस्सा तो हमें आना चाहिए ना। अरे उसकी वजह से हमारी कुसुम बिटिया घर छोड़ के चली गई। याद है तुझे पंडित जी ने क्या कहा था? लगाम कस के रखना। याद है मौसी जी, और हम कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, हालात ही कुछ ऐसे हो गए कि। अरे अभी भी समय है, अभी भी लगाम कस ले। अब हिम्मत नहीं बची है मौसी जी। कुसुम का घर छोड़ के जाना, नकुल और कान्हा का एक दूसरे से बात ना करना, हमें लगता है सयूरी जाने के बाद हमारा घर बिखर सा गया है। इसमें तो कोई शक ना है, लेकिन अभी भी समय है, समेट ले। हमारे तो मन में आ रहा है कि ये रश्मि ना। छोड़िए ना मौसी जी, जो होना है वो तो होने ही वाला है, हम उस पे बार बार सोच के क्यों परेशान हो। हम इंदु की मदद करने रसोई में जाते हैं। सरोज तो हिम्मत हारे बैठी है, लेकिन हम नहीं हारने वाले। हम तो पता लगा कर ही रहेंगे कि रश्मि के दिमाग में चल क्या रहा है। विक्रांत, पंडित जी किधर है? सरप्राइज। आज पूछे विक्रांत? अरे आज है हमारी शादी का मंडप। विक्रांत, आपने तो बोला था हम शादी की तारीख पक्की करने जा रहे हैं। अरे खबर 6 माने, फिर मैंने सोचा कि तुम्हें सरप्राइज कर दूं बिना तुम्हें बताए वेडिंग का प्लान करके। हाँ? विक्रांत, अरे सुपर वर साचू, हूँ तमारो वर छू। अब जब शादी दोबारा करनी है, फेरे लेने ही है, तो तब ले, अब ले, क्या फर्क पड़ता है? शुभ काम में देरी थोड़ी ना करनी चाहिए साचू, है ना? और मैंने पंडित जी से फोन पे पहले ही बात कर ली थी, आज का पूरा दिन एकदम शुभ है शादी के लिए, कभी भी शादी कर सकते हैं। अच्छा लगा ना मेरा सरप्राइज? है क्यों कान्हा भाई?
अच्छा लगा नहीं? अरे इस मंडप में एक बार फिर से फेरे लेके अपने रिश्ते को हम पक्का कर देंगे और हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। अब जो टाइम है ना हमारी लाइफ का, वो बेस्ट टाइम होगा साचू, बेस्ट टाइम। हम एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, एक दूसरे के साथ ही मरेंगे, हमेशा हमेशा। लोग हमारे प्यार की मिसाल देंगे, मिसाल, तू देखना। अरे इस मंडप में एक बार फिर से फेरे लेके अपने रिश्ते को हम पक्का कर देंगे और हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। हम एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, एक दूसरे के साथ ही मरेंगे, हमेशा हमेशा। लोग हमारे प्यार की मिसाल देंगे, मिसाल, तू देखना। मुझे तो लगा था शादी की बात करके मैं विक्रांत का विश्वास जीत लूंगी और वो मुझे मेरी बेटी से मिलवा देगा, पर ये तो आज ही शादी का प्लान बना के बैठ गया है। नहीं नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकती। अरे ये कुकू किधर चली गई? कुकू, कुकू बेटा, कुकू बेटा, विक्रम कहाँ चली गई? कहीं वो खो तो नहीं गई? हम अरे कहीं नहीं, दिखाई नहीं दे रही। कोई नहीं होगी, आ जाएगी वापस इधर, आराम करो। सु बात करो छो विक्रम, छोटी बच्ची है वो और बोल भी नहीं सकती है। अगर कुछ हो गया तो बता भी नहीं पाएगी। अब ढूंढो ने प्लीज। हाँ बात तो ठीक है रे पंडित जी, थोड़ी देर में आते हैं, आप तैयारी रेडी रख। जी जजमान। अरे कुकू, कुकू क्या छे? क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो बिना कुछ बोले मंडप की तरफ चली गई विक्रांत से शादी करने के लिए। वो हमारी सहेली कैसे हो सकती है? और क्या वजह हो सकती है कानू? पता नहीं, लेकिन ये सयूरी और सांची के खेल में हमारी सयूरी हमेशा के लिए हमसे दूर हो गई। हमसे तो सारे रिश्ते खत्म कर दिए उसने। सयूरी?